बिहार की राजनीति में जाति आधारित जनगणना के बाद अब दलित और महादलित में युद्ध छिड़ा हुआ है कि आखिर इनका नेता कौन है। दो नेता हैं जो यह दावा करते रहते हैं कि दलित और महादलित वोट पर उनका अधिकार है। पहले नेता तो चिराग पासवान है और दूसरी जीतन राम मांझी। जहां एक तरफ शुरुआती समय में आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी में युद्ध देखने को मिलता था, वहीं अब चिराग पासवान और मांझी में यह चीज देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि फिलहाल के समय में दलितों का बड़ा नेता कौन है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट, मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल बिहार में हुए जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलित और महादलित की संख्या लगभग 21% है। और अब इसी बड़ी वोट बैंक को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है कि आखिर दलित और महादलित का बड़ा नेता कौन है। जहां एक तरफ रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं उनके बेटे चिराग पासवान पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और दलित और महादलित में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी का खुद का पहचान तो है, लेकिन उनके विरासत का जो वारिस है यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, वह अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। और अब लड़ाई जो होगी वह चिराग वर्सेस मांझी के बेटे यानी कि संतोष सुमन के बीच देखने को मिलेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि वह अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। और जब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे तो फिर आने वाले समय में चिराग पासवान के सामने संतोष सुमन ही खड़े रहेंगे। अगर मांझी के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बता दें कि 2014 से पहले वह जदयू के विधायक थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। और 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार ने जदयू की हर जिम्मेदारी या अपने माथे लेते हुए उन्होंने यह कह दिया था कि मैं अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और फिर महादलित के एक विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, जिसका नाम था जीतन राम मांझी। आपको बता दें कि 2014 में मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर नीतीश कुमार ने 2015 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। फिर नाराज जीतन राम मांझी ने 8 महीने के अंदर ही अंदर अपनी पार्टी की स्थापना कर ली। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब दलित और महादलित की एक अपनी अलग पहचान होगी। साथ ही आपको बता दें कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब दलितों की बात करती रहती है, और वहीं दूसरी तरफ दलित और महादलित की राजनीति करने वाले और पहले से भी राजनीति करते आ रहे रामविलास पासवान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि रामविलास पासवान के सामने एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया था, जनता के लिए एक विकल्प आ गया था जो कि रामविलास पासवान कभी से नहीं चाहते थे। हालांकि जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान ने खुलकर राजनीति की। अब बिहार की राजनीति में ऐसा देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ पासवानों की संख्या 5.3% है, वहीं दूसरी तरफ मांझी की संख्या 3% है। लेकिन जिस दलित और महादलित की बात हम कर रहे हैं उसकी संख्या लगभग 21% है। और अब 21% पर राज करने की बात हो रही है। रामविलास पासवान की अगर वही राजनीतिक बैकग्राउंड की बात कर ले तो आपको बता दें कि वह 9 बार सांसद रहे। रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद रहे हैं। अब उनके बेटे उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं संतोष सुमन, वह इस मामले में अभी भी बहुत पीछे हैं। संतोष सुमन 2018 में एमएलसी बनते हैं और उसके बाद एनडीए सरकार और फिर से महागठबंधन की सरकार में एससी एसटी कल्याण मंत्री रहते हैं। लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि हम अपने समाज के नेता नहीं बन पा रहे हैं, तब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। अब वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन फिर भी यह उतनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं जितना कि चिराग पासवान ने अब तक अपनी पहचान बनाई है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ जीतन राम मांझी लगातार रामविलास पासवान से लड़ते रहे हैं, वहीं अब दूसरी ओर मांझी आज भी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से लड़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अब मांझी के बेटे जो हैं संतोष सुमन, वह भी चिराग पासवान से लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके सामने वह टिक नहीं पाएंगे। जहां एक तरफ देखा जाए तो जिस जाति से चिराग पासवान आते हैं उसकी संख्या लगभग 5.3% है।
और जिस जाति से मांझी आते हैं उसकी संख्या 3% है। ऐसे में तो चिराग पासवान यहाँ भी बड़े नेता हो जाते हैं, लेकिन कुल पूरे अगर दलित और महादलितों की बात करें और इनकी जब बात आती है तो उस पर भी चिराग पासवान का नाम ही सबसे पहले पर आता है। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में दलितों के बड़े नेता कौन है, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, या फिर आने वाले समय में कौन बड़ा हो सकता है, चिराग पासवान या फिर संतोष सुमन? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे तब